एक छोटे से शांत शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु, सपनों से भरा और हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह रखने वाला बच्चा था। हर साल गर्मी की छुट्टियों का इंतजार वह पूरे साल करता, क्योंकि छुट्टियां शुरू होते ही वह अपने नाना जी के घर चला जाता था। नाना जी का घर शहर की भीड़भाड़ से दूर, प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। वहां की हवा भी जैसे सुकून से भरी होती थी। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट मानो कोई मधुर संगीत बजाती रहती थी और सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट एक नई शुरुआत का एहसास कराती थी। नाना जी बहुत शांत, धैर्यवान और गहरी सोच वाले व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सरल था, लेकिन उनकी बातें हमेशा गहरी सीख दे जाती थीं। उनके घर के पास एक बड़ा सा बगीचा था, जो उनके जीवन का सबसे प्रिय हिस्सा था। उस बगीचे में तरह तरह के पौधे थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ फूलों से भरे, तो कुछ बस धीरे धीरे बढ़ रहे थे। हर पौधे से नाना जी का एक अलग रिश्ता था। वे सुबह उठते ही सबसे पहले पौधों को पानी देते, उनसे बात करते, उनकी पत्तियों को प्यार से सहलाते, जैसे वे भी परिवार का हिस्सा हों। राहुल को नाना जी के साथ बगीचे में समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। वह अक्सर उनसे सवाल पूछता और नाना जी हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते। लेकिन एक सवाल ऐसा था जो राहुल के मन में लंबे समय से घूम रहा था। एक दिन शाम को, जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था, राहुल नाना जी के पास जाकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, नाना जी, मैं बड़ा होकर एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ। बहुत सफल, ऐसा कि लोग मुझे याद रखें। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि सफलता मिलती कैसे है। क्या कोई तरीका है जिससे मैं सच में सफल बन सकूं? नाना जी ने राहुल की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराए और बोले, इस सवाल का जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलेगा। चलो मेरे साथ। अगले दिन सुबह वे दोनों पास की एक नर्सरी गए। वहां तरह तरह के पौधे लगे थे, छोटे, नाजुक, मजबूत, रंग बिरंगे। नाना जी ने दो बिल्कुल एक जैसे छोटे पौधे खरीदे और उन्हें घर ले आए। घर आकर उन्होंने एक पौधे को एक सुंदर गमले में लगाया और उसे घर के अंदर खिड़की के पास रख दिया। वहां हल्की धूप आती थी, हवा भी बहुत तेज नहीं लगती थी और वह जगह बिल्कुल सुरक्षित थी। फिर वे घर के पीछे खुले मैदान में गए और दूसरे पौधे को सीधे जमीन में लगा दिया। जहां धूप तेज पड़ती थी, हवा खुलकर चलती थी और मौसम का पूरा असर होता था। फिर नाना जी ने राहुल से पूछा, बताओ बेटा, इन दोनों में से कौन सा पौधा बड़ा और बेहतर बनेगा? राहुल ने बिना ज्यादा सोचे कहा, जो पौधा घर के अंदर है वही ज्यादा अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि वह सुरक्षित है। बाहर वाले को तो धूप, बारिश, आंधी और न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नाना जी बस मुस्कुराए और बोले, ठीक है, समय ही बताएगा। छुट्टियां खत्म हुईं और राहुल अपने घर लौट गया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। लगभग 5 साल बाद राहुल फिर गर्मियों की छुट्टियों में नाना जी के घर आया। अब वह पहले से थोड़ा बड़ा और समझदार हो चुका था, लेकिन उसके मन का वह सवाल अब भी जिंदा था। आते ही उसने कहा, नाना जी, याद है मैंने आपसे पूछा था कि सफल कैसे बना जाता है? आपने कहा था कि समय जवाब देगा। आज मैं अपना जवाब लेने आया हूँ। नाना जी मुस्कुराए और बोले, चलो पहले तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वे दोनों पहले उस पौधे के पास गए जो घर के अंदर गमले में लगाया गया था। वह अब एक छोटा सा पेड़ बन चुका था। उसकी पत्तियां हरी थीं, वह देखने में सुंदर था, लेकिन उसकी ऊंचाई सीमित थी, उसकी शाखाएं ज्यादा फैली नहीं थीं। फिर वे बाहर गए, जहां दूसरा पौधा लगाया गया था। राहुल वहां पहुंचते ही ठिठक गया। उसके सामने एक विशाल, घना और मजबूत वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली थीं, पत्तियां हवा के साथ लहरा रही थीं और उसकी छाया में कई लोग आराम से बैठे थे। पक्षियों ने उसमें घोंसले बना लिए थे, बच्चे उसके नीचे खेल रहे थे और राहगीर उसकी छाया में रुककर राहत महसूस कर रहे थे। राहुल आश्चर्य से भर गया। नाना जी ने पूछा, बताओ बेटा,
कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और सफल बना? राहुल ने धीमी आवाज में कहा, जो बाहर था। लेकिन कैसे? उसने तो इतनी कठिनाइयों का सामना किया होगा। नाना जी ने गहरी सांस ली और बोले, यही तो सफलता का रहस्य है। बाहर वाले पौधे ने धूप झेली, बारिश झेली, आंधियां झेली। हर बार जब तेज हवा चली, उसकी जड़ें और गहराई तक गईं। हर तूफान ने उसे और मजबूत बनाया। उसे खुली जमीन मिली, इसलिए वह जितना चाहे फैल सका। उसने संघर्ष किया और वही संघर्ष उसकी ताकत बन गया। उन्होंने गमले वाले पौधे की ओर इशारा किया। यह सुरक्षित रहा, लेकिन सीमित रहा। इसे कोई खतरा नहीं मिला, इसलिए इसे मजबूत बनने का मौका भी नहीं मिला। इसकी जड़ें फैलना चाहती थीं, लेकिन गमले ने उन्हें रोक दिया। फिर नाना जी राहुल की आंखों में देखते हुए बोले, बेटा, जिंदगी भी यही सिखाती है। अगर तुम हमेशा आराम और सुरक्षा में रहोगे, तो तुम सुरक्षित तो रहोगे, लेकिन कभी महान नहीं बनोगे। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। राहुल उस विशाल वृक्ष को देखता रहा। हवा चल रही थी, पत्तियां हिल रही थीं, और उसे लग रहा था जैसे पेड़ खुद उसे कुछ कह रहा हो। उस दिन राहुल को अपने सवाल का जवाब मिल गया। उसने समझ लिया कि जिंदगी में आने वाली परेशानियां दुश्मन नहीं होती, वे तो हमें मजबूत बनाने वाली परीक्षाएं होती है। हर असफलता, हर चुनौती, हर संघर्ष हमें थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और मजबूत बनाता है। सालों बाद जब राहुल बड़ा हुआ, उसने जीवन में कई मुश्किलें देखीं। कई बार असफल हुआ, कई बार गिरा, कई बार लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन हर बार उसे वह विशाल पेड़ याद आता और नाना जी की आवाज गूंजती, संघर्ष ही ताकत है। धीरे धीरे राहुल भी मजबूत बनता गया। उसने हार नहीं मानी, सीखता रहा, आगे बढ़ता रहा, और एक दिन वह सच में सफल बन गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सफलता उसका पद या पैसा नहीं था। उसकी सबसे बड़ी सफलता उसकी मजबूत सोच थी। और जब भी कोई उससे पूछता, सफल कैसे बनते हैं, तो वह मुस्कुराकर कहता, एक पेड़ की तरह बनो, जो आंधियों से डरता नहीं, बल्कि उनसे और मजबूत होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सुरक्षा हमें आराम देती है, लेकिन संघर्ष हमें ऊंचाई देता है। और जो ऊंचाई चाहता है, उसे तूफानों से दोस्ती करनी ही पड़ती है, क्योंकि सफलता हमेशा आराम के रास्ते पर नहीं, संघर्ष की पगडंडियों पर मिलती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।